नमस्कार, मैं हूं राशिद और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। कल से जो बवाल मचा हुआ है, कल से जो देश में जो माहौल देखने को मिला, उसके बाद आखिर क्या बवाल मचा हुआ है, आखिर इससे क्या होगा, क्या हासिल होगा। सबसे पहले मैं आपको दो बड़ी खबरें बता दूं कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, अब तक उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और अब मुस्लिम महिलाओं ने बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया है। मुस्लिम महिलाओं ने शिकायत की है। सबसे पहली तस्वीर जो सामने आ रही है वो है मुंबई की प्योदनी पुलिस चौकी की, जहां नुपुर शर्मा के खिलाफ अब मुस्लिम महिलाएं थाने में पहुंची हैं और उन्होंने शिकायत की है कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। तो वहीं दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां मुस्लिम महिलाओं ने नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। बड़ी तादाद में अब मुस्लिम महिलाएं निकलने लगी हैं क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान का चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जाहिर है कि जिस तरह से कल हुआ वो सभी ने देखा। अगर वक्त रहते नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी हो जाती, कार्रवाई हो जाती, तो शायद इसकी नौबत ही ना आती। अब इससे आप क्या समझते हैं कि क्या सरकार अगर इसमें देरी कर रही है, पुलिस प्रशासन इसमें देरी कर रहा है, तो क्या उन्हें शय मिली हुई है इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही? अगर कोई दूसरा इनकी जगह होता तो शायद कब की कार्रवाई हो जाती, लेकिन ये बीजेपी से हैं इसलिए शायद इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन गिरफ्तारी में अभी टाइम लग रहा है। ना जाने क्या कारण हो सकते हैं, ये तो पुलिस इसमें बेहतर बन पाएगी। लेकिन कल के बाद सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, जरा आप उनसे रूबरू हो जाएं। रांची पुलिस को सीधे सीधे गोली नहीं चलानी चाहिए थी। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोलियां आदि बहुत से तरीके हैं, लेकिन पुलिस ने सीधे गोली चलाई जिसमें मुदस्सिर की जान चली गई। पूछे उस परिवार का दर्द जिसके घर का चिराग बुझ गया। आखिर क्या मुदस्सिर वापस लौटेगा? ये प्रदर्शन तो दोबारा हो जाते, शांतिपूर्ण तरीके से दोबारा आवाजें उठ जाती। क्या जिसके घर का चिराग बुझ गया, क्या वो दोबारा आएगा? उसका परिवार जिंदगी भर इस बात के गम में रहेगा कि अब उसका घर का बेटा चला गया। दूसरी खबर सुनिए। शिवानी वर्मा ट्वीट करते हैं कि टीवी डिबेट में बीजेपी को अपने स्पोक पर्सन को भेजने की जरूरत ही क्या है, जबकि न्यूज़ एंकर ऑलरेडी वहां रहते ही हैं। न्यूज़ एंकर जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं उन पर मामले दर्ज हो रहे हैं। तमाम चैनलों पर मामले दर्ज हो गए हैं। 15 ऐसे चैनल हैं जिन पर राजस्थान में मामले दर्ज हुए हैं। तमाम ऐसे एंकर हैं जिन पर मामले दर्ज हो रहे हैं। गुड़गांव का एक वीडियो सामने आया था जिसमें से अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी कोर्ट से बाहर निकलते हुए मुँह छुपाते हुए निकले थे। ये वही है जो दिन भर टीवी चैनलों में डिबेट करते रहते हैं। और कल के मामले पर जरा ट्वीट करते हैं जफर सैफी, क्या कहते हैं सुनिए। रहमतुल्लाह आलमीन के नाम पर पत्थरबाजी करने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारी जहालत तुम्हारे नबी का नाम ऊंचा हो रहा है? कानून अपना काम कर रहा है, खुदा के वास्ते अब शांत बैठ जाओ। किसी नफरती चिंटू को दो नफरती बोल हमारे आका की शान को कम नहीं कर सकते। ये जफर सैफी हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और ये अपना बयान बता रहे हैं, ट्वीट किया है इन्होंने। लेकिन लोगों को इससे सीखना चाहिए कि आखिर किसी के बोल हमारे नबी की गुस्ताख में वो उनकी शान को कम नहीं कर सकते। हालांकि शिकायत ज़रूर दर्ज करानी चाहिए, मामला ज़रूर बढ़ गया है और केवल इस देश में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। भारत को यकीनन नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेश मंत्रियों को तलब किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर भी ट्रेंड कर दिया जाता है कि कतर एयरवेज का किस तरह से बायकॉट किया जाए। ज़रा सोचिए कि आखिर देश का माहौल कहाँ जा रहा है। इस पर मैं आपको और ट्वीट दिखाता हूँ। दाढ़ी टोपी पहनने वालों और भगवादारी टीका कंठी माला पहनने वालों को टीवी डिबेट में बैठने पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, राजीव रंजन ये कहते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उल्मा और तमाम मुस्लिमों से टीवी डिबेट में भाग नहीं लेने की अपील की है, ताकि इससे मामला और बढ़ता है और बिगड़ता है। यही वो चैनल हैं जो दिन रात नफरती एजेंडे चलाते रहते हैं। रांची पे नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस की फायरिंग से एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई जिसका नाम मुदस्सिर है। बार बार ट्रेंड हो रहा है। शम्स तबरेज़ कासमी ने इसको भी ट्वीट किया है। अभी इन पर भी मामला दर्ज हो गया था, अगर आपको मैं बता दूं तो। वहीं उदित राज हैं, कहते हैं कि आज जो देश में हुआ है वो ठीक नहीं, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। आप इसमें कितना विश्वास करते हैं? उदित राज के बयान से आप कितना सहमत हैं? क्या इससे वाकई सरकार को लाभ मिलेगा? आपने सरकार को एक और मौका दे दिया है आपके खिलाफ कार्रवाई करने का। आपने सरकार को एक और मौका दे दिया है आप पर आवाज उठाने का। जो कहते थे ना कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, आपने वो भी कर दिखाया है।
जाहिर है गुस्सा है, रोष है, बवाल है, दिल में जुनून है कि आखिर बार बार एक समुदाय को टारगेट क्यों किया जाता है। लेकिन इसके और भी रास्ते थे। जिस तरह से कल हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला है और वाकई सोचने वाला है कि आखिर क्या ऐसा दोबारा होना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो आप ज़रा सोचिए कि एक कौम पर टारगेट और बढ़ जाएंगे, एक कौम को टारगेट दोबारा किया जाएगा। स्वाति मिश्रा कहती हैं कि नाराज़गी होने पर लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जायज़ है, हिंसा नाजायज़ है। चाहे कोई भी वजह हो, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसकी नौबत ना आती। अगर वक्त रहते उचित कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई किस पे हो जाती? नूपुर शर्मा पर, जिन्होंने टीवी चैनल में बैठकर एक कौम के खिलाफ जहर उगला। अगर वो किसी धर्म की भावनाओं को आहत करती हैं तो जाहिर है उन पर एक्शन होना चाहिए। AIMIM के सांसद हैं इम्तियाज़ जलील, जो कहते हैं कि जाहिर है ऐसा हम ये कहते हैं कि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ अगर बोले तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो। हमें किसी को हक नहीं कि किसी के दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करें, किसी की दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। उनका बयान ट्विटर पर वायरल हो रहा है और वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी करे, आपने किसी मुस्लिम को ऐसा देखा है कि किसी हिंदू के खिलाफ बोले? आपने किसी मुस्लिम को ऐसा देखा है कि वो किसी के धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाए? तो क्यों बार बार एक धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है? क्यों बार बार एक मजहब को टारगेट करके बोला जाता है? सोचना चाहिए और ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं रुका तो ऐसे मामले और बढ़ेंगे और माहौल खराब होगा। ओसामा साहब कहते हैं कि इतना विरोध प्रदर्शन के बाद भी अगर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इससे साबित होता है कि सरकार इसको बढ़ावा देकर ऐसे हजारों मुस्लिम विरोधी पैदा कर रही है। जाहिर है कि इनकी गिरफ्तारी की मांग देश के कोने कोने में हो रही है और अगर गिरफ्तारी हो जाती तो शायद इसके नौबत ना आती। यही सवाल, यही बात बार बार उठा रही है, यही सवाल बार बार कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता तो शायद इसकी नौबत ना आती। ज़रा आप सोचिए कि आप देश का माहौल किस तरह ले जा रहे हैं। एक कौम के खिलाफ बार बार कार्रवाई होना, एक कौम को टारगेट किया जाना कहाँ तक सही है? जाहिर है कि इसमें सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं, पुलिस प्रशासन उनका है, ED, आयकर विभाग, तमाम विभाग उनके हैं, चुनाव आयोग, तमाम विभाग जो उनसे रिलेटेड हैं सब उनके हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं। लेकिन जब जुल्म की इंतहा बढ़ जाती है तो शायद लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है और वो ये वही गुस्सा था जो हमने कल सड़कों पर देखा। लेकिन अगर ऐसा बार बार होता रहा तो शायद इससे देश का माहौल ख़राब होगा और नुकसान किसी को नहीं होगा बल्कि खुद उस कौम को होगा जो इसके खिलाफ हिंसा रूप ले रही है। ज़रा सोचिए और सोच के बताइए कि आखिर ये कहाँ तक जायज़ है। सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर वक्त रहते, अगर वक्त से ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो शायद आज इतने बड़ी बवाल की नौबत नहीं आती। अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो शायद नुपुर शर्मा है और वो भी हैं जो इस टीवी चैनलों पे इन्हें दिखाते हैं, इन्हें बुलाते हैं, वो अपना एजेंडा तैयार करते हैं। वो नहीं करते बात शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, देश के हालात, कोरोना, गरीबी पर कोई बात नहीं करते। बात करते हैं हिंदू मुस्लिम पर, मस्जिद मंदिर पर, शिवलिंग पर। वो भी उतने ही दोषी हैं। दोषी हैं वो सरकारें जो इतने देर से फैसले लेती हैं। एक समुदाय के खिलाफ जब कोई कार्रवाई करनी होती है तो तुरंत एक्शन हो जाता है और जब ऐसे लोग बयान देते हैं और जब उनके लोग बयान देते हैं तो उन पर कार्रवाई नाम मात्र के लिए होती है। पार्टी से निष्कासित करना कोई कार्रवाई नहीं है। अभी भी वो टीवी चैनलों में आराम से बैठकर बयान दे सकते हैं, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई होगी? ज़रा सोचिए और सोच के बताइए कि आपको किस तरह से देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपने समाज को आगे बढ़ाना है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति पहले जब समाज आगे बढ़ता है तभी देश आगे बढ़ता है। जब जिस समाज की महिलाएं तरक्की करती हैं वो देश आगे बढ़ता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि आप अपने समाज को जागरूक करिए, शिक्षित करिए, बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, महिलाओं को घर से बाहर निकालिए, शिक्षित कीजिए। तभी ये समाज, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा और तभी हमारे लोग जागरूक हो पाएंगे। और प्रदर्शन करना है तो हाथों में कलम लेके करिए, मुंह पे पट्टी बांध के किए। विरोध प्रदर्शन ऐसा होता है ताकि हमें सरकार के खिलाफ, सरकार से लड़ना नहीं है, सरकार से बोलना है, उसके खिलाफ नाराज़गी जाहिर करनी है, प्रदर्शन करना है। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।